अर्जुन की धड़कनें तेज हो रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। कहीं ऐसा ना हो कि नैना को देखकर वो खुद पर काबू खो दे। उस लड़की नैना में कुछ था, कुछ ऐसा जिसने अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया था। शायद ये पहली बार था जब अर्जुन ने दिल से किसी को चाहा था, पर उसका उतावलापन उसे सताने लगा था। अर्जुन को डर था कि उसकी ये भावना कहीं उसे कमजोर ना दिखा दे, और इसलिए उसने खुद को रोकते हुए शेरा को नैना को लाने के लिए भेजा। शेरा अर्जुन का सबसे करीबी बॉडीगार्ड, जो हमेशा अर्जुन के लिए सब कुछ परफेक्ट करता था। अर्जुन को पता था कि अगर कोई नैना को सही तरीके से उसके पास ला सकता है तो वो शेरा ही है। शेरा दो शानदार चमचमाती लग्जरी कारों में नैना के घर की ओर बढ़ा। सड़कों पर वो कारें किसी की भी नजरें खींच सकती थी। जैसे ही वे नैना के घर के सामने रुकी, राह चलते लोगों की आंखें वहीं ठहर गई। उन कारों का स्टाइल और शेरा के साथ आने वाले लोगों का हाव भाव सब कुछ साफ बता रहा था कि ये लोग सिर्फ अमीर नहीं थे बल्कि ताकतवर भी थे। दोनों कारें नैना के घर के सामने रुकी। कारों के दरवाजे खुलते हैं और शेरा के साथ दो आदमी बाहर निकलते हैं। दोनों की चाल में आत्मविश्वास और ठहराव था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और हावी होने का एहसास था, जैसे वो किसी और ही दुनिया के बाशिंदे हों। वे घर की ओर बढ़े और दरवाजे की घंटी बजाई। घंटी की आवाज घर के शांत माहौल को तोड़ रही थी। आज संडे था। पूरा घर शांति में लिपटा हुआ था। टीवी की हल्की आवाज कमरे में गूंज रही थी। काजल और निकी अपने पसंदीदा सीरियल में खोई हुई थी। घर में एक आरामदायक सी शांति थी। लेकिन नैना ऊपर अपने कमरे में थी, आराम कर रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसके माथे पर हल्का पसीना था। रात का सिर दर्द उसे अभी तक सता रहा था। उसे एक अजीब सी थकावट महसूस हो रही थी, शायद बुखार भी था। उसने दवा ली थी और बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन दवा का असर भी उसकी बेचैनी को मिटा नहीं पा रहा था। काजल और निकी अपने सीरियल में इतने खोए हुए थे कि घंटे की आवाज़ भी एक पल के लिए उनको सुनाई नहीं दी। लेकिन फिर भी काजल ने निकी की तरफ हल्की सी नज़र डाली और कहा, हे निकी, जल्दी से डोर खोलो। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी झुंझलाहट थी। शायद वो खुद को बार बार उठने से बचाना चाह रही थी। निकी ने अपनी आंखें स्क्रीन से हटाए बिना कहा, तुम क्यों नहीं खोलती काजल? काजल ने एक लंबी सांस भरी और बोली, मैंने तुम्हें कहा था, दूध वाले के लिए मैंने खोला था और पास वाली आंटी के लिए भी। अब तुम्हारी बारी है। निकी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तो खोलो यार। काजल ने उसकी ओर एक तीखी नज़र डाली और कहा, अब मैं क्यों खोलूं? तुमने तो कभी नहीं खोला है। निकी ने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, मैंने कभी भी नहीं खोला। वैसे तुम यहाँ हो तो खोलने की क्या ज़रूरत है? अब काजल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। वो थोड़ा नाटकीय अंदाज में बोली, अच्छा, तो अब तुम कह रही हो कि तुमने कभी नहीं खोला है, इसलिए अब तुम्हें गेट खोलना होगा। ये कहते हुए उसने निकी को हल्का सा धक्का दिया। निकी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ठीक है, मैं खोलती हूँ। उसकी आवाज़ में हल्की सी हंसी भी थी, जैसे वो खुद इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रही थी। जब निकी ने दरवाज़ा खोला तो सामने जो दृश्य था वो उसे चौंकाने के लिए काफ़ी था। दो ब्लैक सूट पहने लंबे और गंभीर आदमी खड़े थे। उनके चेहरों पर कोई हंसी नहीं, बस एक गहरी स्थिर निगाह। निकी ने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं? आपको किससे मिलना है? उनमें से एक आदमी ने विनम्र लेकिन ठोस आवाज़ में कहा, मैडम, हमें नैना शर्मा जी से बात करनी है। ओके। निकी की नज़र तेजी से उन दो लग्जरी कारों की ओर गई जो अभी भी घर के बाहर खड़ी थी। उन कारों की चमक और शान ने निकी के मन में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वो हैरान थी कि ये लोग कौन हो सकते हैं। तभी काजल भी वहां आ गई और उसने निकी से पूछा, कौन है? निकी ने बिना निगाह हटाए धीरे से कहा, नैना दीदी से मिलने आया है। काजल ने शेरा की ओर देखा और फिर उसकी नज़रें उन लग्जरी कारों पर गई। वह सोच में पड़ गई। तभी उसने उन लोगों से कहा, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और वो नैना के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे के पास जाकर उसने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। नैना, दरवाज़ा खोलो, कोई मिलने आया है। इस समय तक कहानी एक नए मोड़ पर थी।
नैना आराम कर रही थी, पर उसके आसपास के लोग और घटनाएं उसे जगाने के लिए तैयार थे। नैना अपने कमरे में सो रही थी। उसका चेहरा तकिए में दबा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, जैसे उसकी आत्मा रो रही हो। कमरे का माहौल भारी था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस हल्की सी हवा खिड़की के पर्दों को हिला रही थी। नैना के आंसुओं के साथ गूंजती हुई उसकी दर्द भरी सांसों की आवाज़ें कमरे में तैर रही थी। रात की घटना का असर अभी भी उसकी रगों में था। एक डर, एक बेबसी जिसने उसे बुरी तरह हिला दिया था। नैना की आंखें अचानक खुल जाती हैं। उसकी पलकें अब भी भीगी थी। उसने अपना सिर उठाया और आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे बिस्तर से उठी। कमरे की हल्की पीली रोशनी में उसकी थकान साफ झलक रही थी। उसने भारी कदमों से दरवाजे की ओर रुख किया और धीरे धीरे उसे खोलकर देखा तो सामने काजल खड़ी थी। कौन मिलने आया है? नैना ने काजल से बुझे हुए स्वर में पूछा। उसकी आवाज़ में कमजोरी थी, जैसे उसका शरीर और मन दोनों एक भारी बोझ के तले दबे हुए हों। काजल उसकी आवाज़ में छिपे दर्द को महसूस कर रही थी, लेकिन उसने हल्के अंदाज में जवाब दिया, पता नहीं, 2 आदमी आए हैं, बड़ी बड़ी कारें खड़ी हैं बाहर। तभी निकी, जो पास खड़ी थी, सवाल करती है, दीदी तुमने गेट क्यों बंद कर रखा था? उसकी आवाज़ में हल्की सी उत्सुकता थी, लेकिन वो नैना की थकावट को समझ रही थी। नैना ने एक क्षण के लिए अपनी नज़रें झुका ली। उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे ताकि किसी को उसकी परेशानी ना दिखे। सिर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने धीरे से कहा, इसलिए गेट बंद किया था, बस थोड़ा आराम कर रही थी। काजल और निकी ने एक दूसरे को देखा। दोनों समझ गई थी कि नैना कुछ छुपा रही है, लेकिन शायद अभी उससे पूछना सही नहीं था। नैना ने गहरी सांस ली और फिर बाहर चल दी। जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उसने सामने खड़े उन 2 आदमियों को देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनके गंभीर लहजे से नैना कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आपको क्या काम है? नैना ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आवाज़ में एक झिझक थी, मानो वो इन अजनबियों से निपटने को तैयार नहीं थी। तभी शेरा, जो अब तक पीछे खड़ा था, आगे बढ़ा। उसका 6.5 फीट का लंबा कद और बलवान शरीर कोट पैंट के भीतर से भी स्पष्ट दिख रहा था। उसकी उपस्थिति ने पूरे माहौल को अचानक गंभीर कर दिया। शेरा के आते ही एक अजीब सी चुप्पी छा गई। मैडम, शेरा ने गहरी और भारी आवाज में कहा, आपको हमारे अर्जुन सर ने बुलाया है। नैना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सिर और बदन में दर्द से वो पहले ही कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मैं अर्जुन सर को नहीं जानती और मिलना नहीं चाहती, प्लीज़ आप लोग चले जाएं। उसकी आवाज़ में कमज़ोरी थी, लेकिन फिर भी एक दृढ़ता थी। शेरा कुछ पल के लिए उसकी बात सुनता रहा और उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता उभर आई। इस बीच अर्जुन, जो शेरा के ईयरफोन के जरिए सारी बातें सुन रहा था, अपनी जगह पर बेचैन हो उठा। उसकी बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। उसने तुरंत आदेश दिया, शेरा, उन्हें अभी लाओ, चाहे प्यार से या ज़बरदस्ती, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। शेरा ने एक गहरी सांस ली। उसकी नज़र में थोड़ी झिझक थी। उसने अर्जुन से पूछा, सर, क्या यह सही होगा? मैंने जो कहा वही करो। अर्जुन की आवाज़ में कठोरता थी। नैना को किसी भी कीमत पर यहाँ लाना है। शेरा ने कोई और सवाल नहीं किया। उसने अपने साथ खड़े दूसरे आदमी को इशारा किया और दोनों ने तेजी से काजल और नैना को पकड़ा। तीनों लड़कियां घबराकर चिल्लाने लगी, लेकिन शेरा ने उन्हें तुरंत चुप कराने का तरीका ढूंढ निकाला। चुप रहो। शेरा की आवाज़ में ठंडक थी। अगर शोर मचाओगी तो तुम सब, तुम्हारी जान से भी जाओगी। उनकी आवाज़ में ऐसा डरावना सन्नाटा था कि लड़कियां सहम गई। उनकी चीखें कमरे के भीतर ही दब गई और उनकी आंखों में भय भर गया। उनके सामने 2 ताकतवर आदमी खड़े थे, जिनके इरादे साफ थे, उन्हें किसी भी तरह वहां से ले जाना। शेरा ने एक ठंडे इशारे से दूसरे आदमी को संकेत किया। उसने एक स्प्रे निकाला और कुछ ही क्षणों में तीनों लड़कियों को बेहोश कर दिया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो धीरे धीरे ज़मीन पर गिरने लगी और उठाकर गाड़ियों की तरफ चले गए। सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में बदल गया था। आसपास का माहौल ठंडा और भयानक हो गया था। कोई आवाज़ नहीं थी सिवाय गाड़ियों के इंजन की हल्की गूंज की। शेरा और उसके साथियों ने तीनों लड़कियों को गेट बंद करके आराम से पीछे की लग्जरी गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी की खिड़कियों के शीशे इतने गहरे रंग के थे कि बाहर से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। गाड़ी की सॉफ्ट सीटों पर बेहोश पड़ी
लड़कियां ऐसे लग रही थीं जैसे किसी दूसरी दुनिया में चली गई हों। गाड़ी का इंजन धीरे धीरे गूंजने लगा और वो धीरे धीरे उस सड़क पर आगे बढ़ गई जहां उनका भविष्य अब अर्जुन की मुट्ठी में कैद था। नैना को एक बड़े लेकिन अजनबी कमरे में लाया जाता है। चारों ओर की दीवारें गहरे भूरे रंग की हैं। कमरे की हवा में हल्की सी ठंडक है और एक हल्की परफ्यूम की महक फैल रही थी। उसे एक नरम और आरामदायक कुर्सी पर बैठाया जाता है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा तनाव था। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ रही थीं और वो खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसके आसपास दो गार्ड खड़े थे जिनके चेहरे पर कोई हाव नहीं थे, कोई भाव नहीं थे। वे अपने काले सूट में दीवारों की तरह ठोस और स्थिर लग रहे थे। कमरे का वातावरण उसे और भी ज्यादा घबराहट से भर रहा था। नैना ने अपनी घबराई हुई नजरें इधर उधर घुमाई, मानो वो किसी तरीके से इस अजीब माहौल से बाहर निकलना चाहती हो। उसने हल्के से अपने माथे को सहलाया जहां अब भी हल्का दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में डर और उलझन थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। दरवाजे से शीरा अंदर आया और उसके पीछे एक नौजवान आदमी था। वो आदमी ब्लैक कोट पैंट में बेहद शान से कदम रखता हुआ अंदर आया। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस और एक सख्त अंदाज था। कमरे का माहौल अचानक से और भी भारी हो गया। यह अर्जुन सिंघानिया था। अर्जुन की आंखें नैना पर ठहरी। उसकी नज़रों में एक अजीब सी चमक थी। वो उसे बड़े प्यार से देख रहा था, मानो वो वही लम्हा था जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ नैना अब तक थोड़ा होश में आ चुकी थी, लेकिन उसकी जुबान अभी भी लड़खड़ा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर पूछा, हमें यहाँ क्यों लाया गया है? उसकी आवाज में उलझन और बेचैनी थी। अर्जुन उसकी तरफ हंसते हुए देखता है, लेकिन उसकी हंसी में एक रहस्यमय गहराई थी। कल रात, उसने कहा, 3 लड़कों ने तुम पर बुरी नजर डाली थी। नैना चौंक गई और वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सामने की एक बड़ी स्क्रीन चालू हो गई। पब का वीडियो चलने लगा और उसमें 3 लड़के एक टेबल पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे नजर आते हैं। वीडियो में दिख रहा था कि वो लड़के किसी प्लान में जुटे हुए थे। उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। फिर उनमें से एक लड़का एक वेटर को बुलाता है और कुछ देता है, साथ ही उसे कुछ रुपए थमाता है। यह सब देखकर नैना का चेहरा हल्का पीला पड़ने लगा। उसे जैसे समझ आ रहा था कि कुछ बुरा होने वाला था। कुछ ही देर बाद वही वेटर चुपके से एक गिलास में पाउडर मिलाता है। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को बहुत असहाय महसूस किया। वेटर उस गिलास को नैना की टेबल पर लाता है। नैना स्क्रीन पर खुद को देख रही थी, जहां वह जूस का गिलास धीरे धीरे पी रही थी, जबकि उसकी बहन निकिता और सहेली काजल डांस एंजॉय कर रही थी। नैना की हालत अब भी बिगड़ने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसकी नज़रें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। उसने देखा कि वह खुद उठकर उसी वेटर से वॉशरूम के बारे में पूछ रही थी। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और उसे तब समझ नहीं आया था कि उसके साथ क्या हुआ है। वीडियो में दिखाया गया कि वो गलती से एक प्राइवेट रूम में चली गई और वीडियो यहीं रुक जाता है। जैसे तुमने देखा, अर्जुन की गूंजती हुई आवाज़ कमरे में फैल गई। तुम्हारे साथ इन चारों ने धोखा किया है, सिर्फ तुम्हारे साथ गलत करने के लिए। उसकी आवाज़ में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अर्जुन ने स्क्रीन का एक बटन दबाया और सामने उन चारों लड़कों की चीखें गूंजने लगीं। नैना ने देखा कि अर्जुन के बॉडीगार्ड उन लड़कों को बेरहमी से पीट रहे थे। उनकी चीखें कमरे में गूंज रही थी और उनकी हालत देखकर नैना का दिल दहल गया। तो आप कौन हैं? नैना ने घबराकर पूछा। उसकी आवाज़ में डर और भ्रम दोनों थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ और ये आदमी कौन था जिसने उसके लिए, उन बुरे लड़कों के लिए इतनी बड़ी सजा तय कर दी। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हें अभी भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ? उसकी आवाज़ में एक रहस्यमय मुस्कान थी। नैना की आंखों में सवाल थे, लेकिन अर्जुन ने उसकी उलझन को देखते हुए कहा, खैर छोड़ो, अब इनके साथ क्या करना है ये तुम बताओ। अर्जुन ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उसे एक विकल्प दे रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उस रात का दर्द था। कमरे का माहौल घुटन भरा हो गया था, जैसे हवा भी ठहर गई हो। नैना की आंखों में एक गहरी नफरत और गुस्से की ज्वाला जल रही थी। वो अपनी मुट्ठियां भींचकर अर्जुन की ओर देखती है और दांत पीसते हुए बोल पड़ती है, इनको तो जान से मार देना चाहिए। उसकी आवाज़ में दर्द, गुस्सा और अपमान का मिश्रण था।
उसकी नज़रें अब भी उन चारों लड़कों की तरफ थी जो स्क्रीन पर पिटे जा रहे थे। नैना गहरी सांस लेते हुए फिर कहती है, ये किसी भी लड़की के साथ ऐसा कर सकते हैं। मेरे साथ बुरा हुआ। मुझे अब तक पछतावा है कि उस वक्त मैं खुद को बचा नहीं पाई। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आंसू उसके गालों से होते हुए गिरने लगे और यह देखकर अर्जुन का चेहरा भी बदलने लगा। वो गुस्से में भर जाता है और उसकी आंखों में आग सी जलने लगी। मेरी नैना को इन्होंने रुला दिया। अर्जुन अपने गुस्से को दबाते हुए शेरा की तरफ मुड़कर कहता है, अब इनका मरना बहुत ज़रूरी है। उसकी आवाज़ में ठंडक थी, जैसे उसकी आंखों में एक ही समाधान था, मौत। शेरा अपने मालिक के आदेश पर सिर हिलाता है और उसकी आंखों में भी वही कठोरता झलकने लगी थी। अर्जुन आगे बढ़कर शेरा को साफ शब्दों में कहता है, आगे से कोई भी मेरी नैना को बुली नहीं करना चाहिए और ना ही बुरी नज़र से देखना चाहिए। उसकी आवाज़ में एक हुक्म था और यह बात जाहिर थी कि उसे चुनौती देना किसी के लिए आसान नहीं था। अर्जुन ने जैसे ही शेरा को उन चारों को मारने का आदेश दिया, नैना के भीतर की घबराहट अचानक से बाहर आ गई। वह जोर से चिल्लाई, नहीं। उसकी आवाज़ ने कमरे की दीवारों को हिला दिया और उसने अर्जुन की तरफ अपनी बेबस नजरों से देखा। नैना की आंखें अब स्क्रीन पर टिकी हुई थी, जहां उन लड़कों के शरीर से खून बह रहा था। यह सीन देखकर वो कांप गई। नहीं, नैना ने चीखते हुए कहा, मैं इन्हें जान से नहीं मारना चाहती, बस इन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ ताकि आगे से ये किसी के साथ ऐसा ना करें। अर्जुन ने एक पल के लिए नैना की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। ठीक है, उसने धीमे और संयमित स्वर में कहा, शेरा, वो कहता है उन चारों के लेफ्ट हैंड तोड़ दो। शेरा ने सिर झुकाकर आदेश का पालन किया और स्क्रीन पर जल्दी उन चारों के हाथ टूटने की आवाज़ गूंजने लगी। एक एक करके उनके हाथों की हड्डियां चटकने की आवाज़ नैना के कानों में गूंजने लगी और वो डर से पसीने में तरबतर हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई और वो सीट से उठकर खड़ी हो गई। नैना ने अर्जुन और स्क्रीन दोनों की तरफ डरते हुए देखा। आप कौन हैं? नैना ने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आवाज़ में उलझन और डर साफ सुनाई दे रहा था। और मेरे लिए आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अर्जुन ने एक छोटी हंसी के साथ कहा, तुम्हें शायद मैं याद नहीं हूँ, क्योंकि तुम उस समय बहुत ही ज़्यादा नशे में थी। उसकी हंसी में एक तरह की रहस्यमय शांति थी। अगर उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो शायद ये लड़के तुम्हारे साथ बुरा कर सकते थे। लेकिन नैना ने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे। यह समझ लो, अर्जुन ने आगे कहा, किस्मत ने हमें मिलाया है और तुम्हें बचाया है। तभी अर्जुन ने एक मेड को बुलाया और उसे नैना की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे तैयार करो। मेड ने बिना किसी सवाल के जवाब दिया, यस सर, और नैना के पास आकर उसकी बाह पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की। नैना की आंखों में अब भी डर और उलझन थी। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, मेरी सहेली और बहन कहाँ है? उसकी आवाज़ में चिंता और डर दोनों थे। उसे अब समझ में आ रहा था कि ये लोग जितने सरल दिख रहे थे उससे कहीं अधिक खतरनाक थे। अर्जुन ने उसकी चिंता की तरफ ध्यान न देते हुए बस हल्का सा मुस्कुराया, मानो वो स्थिति पूरी तरह उसके नियंत्रण में हो। कमरे का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था और शेरा नैना की बेचैन आंखों में झलकते डर को महसूस कर रहा था। उसकी आवाज़ में एक संयमित विनम्रता थी जब उसने कहा, मैडम, आपकी बहन और सहेली दोनों बिल्कुल ठीक हैं। वे बगल वाले कमरे में हैं, सुरक्षित हैं। शेरा ने नैना की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, आप तैयार हो जाइए, जैसा कि अर्जुन सर ने कहा है, फिर हम आपको आपकी बहन और सहेली से मिलवा देंगे। नैना के भीतर गुस्सा और चिंता उबाल खाने लगे थे। वो एक कदम आगे बढ़ी और शेरा की आंखों में गुस्से से देखते हुए बोली, नहीं, मैं अभी अपनी बहन और सहेली को देखना चाहती हूँ, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी आवाज़ में एक अडिगता थी, मानो वो किसी तरह का दबाव सहने को तैयार नहीं थी। नैना ने अर्जुन और शेरा की ओर तीखी नज़रों से देखा और कहा, तुम लोग मुझे और मेरी सहेली पर हुक्म चला रहे हो, क्या समझते हो खुद को? उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें एक गहरी दृढ़ता भी थी। नैना के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरा डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा डर उतर आया था कि कहीं उसकी बहन और सहेली के साथ भी वही ना हो जो उन 4 लड़कों के साथ अर्जुन ने किया था। उसके हाथ थोड़े कांपने लगे
और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अर्जुन जो अब तक शांत खड़ा था अचानक गुस्से में आ गया। उसकी आवाज़ में क्रूरता का भाव उभर आया था जब उसने धमकी भरे स्वर में कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बहन और सहेली को ख़त्म कर दूंगा। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। उसने नैना की तरफ देखा और फिर एक बटन दबाया। सामने की स्क्रीन पर बहन और सहेली की वीडियो चलने लगती है जिसमें वे बेहोश थीं और मेड्स उनकी देखभाल कर रही थी। देख लो, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, यह अभी भी होश में नहीं आई हैं। तुम्हारा अंतिम निर्णय क्या है? तुम मेड के साथ जाकर तैयार होगी या फिर मैं इन्हें मार दूं? अर्जुन की आंखों में एक ठंडापन था जिससे नैना का डर और बढ़ गया। नैना का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे धीरे धीरे याद आने लगा कि अर्जुन वही व्यक्ति था जिसके साथ उसने पिछली रात बिताई थी। उसकी आंखें भर आई और आंसू उसके गालों से बहने लगे। रोते हुए उसने अर्जुन से माफ़ी मांगते हुए कहा, प्लीज़ हमें जाने दो, हम यह शहर छोड़ देंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ। अर्जुन ने नैना की बातें अनसुनी करते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम अभी मेड के साथ जाकर तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी बहन और सहेली को मारा जाएगा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी ठंडक थी जिससे नैना का दिल बैठ गया था। नैना ने डर और बेचैनी के साथ सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ मेरी बहन और सहेली को कुछ मत करना। उसकी आवाज़ में खौफ और टूटन थी, जैसे वो अपनी पूरी हिम्मत से अर्जुन को मना रही हो। अर्जुन ने नैना की तरफ अपनी नज़रें हटाते हुए कहा, जाओ और जो कहा है वो करो, क्योंकि नैना को रोते हुए देखना उसकी सहन शक्ति से बाहर था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए नजरें मोड़ ली। डर से कांपती नैना ने आखिरकार हार मान ली और मेड के साथ चली गई। मेड ने उसे बड़े अच्छे बाथरूम में ले जाकर फ्रेश होने को कहा और उसकी मदद की। स्नान करने के बाद नैना को एक सुंदर और चमकीला शानदार ड्रेस दिया गया जो उसे पहनना पड़ा। उसकी आंखों में अभी भी डर और चिंता की परछाई थी, लेकिन अब उसे खुद को और दूसरों को बचाने के लिए मजबूरन ये सब करना था। स्नान और कपड़े पहनने के बाद एक डॉक्टर नैना का चेकअप करने आई। उसने सिर और बदन दर्द के लिए नैना को मेडिसिन दी। नैना के चेहरे पर हल्की राहत आई, लेकिन उसका दिल अभी भी चिंताओं से घिरा हुआ था। जब उसे गोल्ड की ओरिजिनल ज्वेलरी दी गई तो वो चौंक गई। उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे पहनना पड़ा। उसने धीरे धीरे गोल्डन हाई हील सैंडल भी पहन ली। अब वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि मानो कोई परी हो, लेकिन उसकी आंखों में चमक के बजाय एक गहरी बेचैनी थी। दूसरी ओर निकी और काजल अब होश में आ चुकी थी। उन्होंने अपने आसपास देखा और नैना को पास ना पाकर घबरा गए। घबराहट में उन्होंने मेड से नैना के बारे में पूछा तो एक मेड ने उन्हें हंसते हुए कहा, कल नैना मैडम की शादी है, इसीलिए वो तैयार हो रही हैं, आप दोनों भी तैयार हो जाइए। यह सुनकर निकी और काजल दोनों चौंक गई। उनके चेहरे पर उलझन और डर की रेखाएं खींच गई। क्या नैना की बहन निकिता और सहेली काजल के साथ कुछ बुरा होगा? क्या अर्जुन नैना से प्यार करने लगेगा? नैना की शादी का सच क्या है? क्या नैना अपनी बहन और सहेली की जान बचा पाएगी? क्या अर्जुन और नैना के बीच कोई नया रिश्ता बनेगा? जानने के लिए सुनते रहिए साथ साथ का अगला एपिसोड सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मीत आपसे इजाज़त लेता हूँ।